बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 11 है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का। आज हम ये स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर का नाम है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ अल्कोहल्स के बारे में बताऊंगी। और अल्कोहल्स के बारे में हम आज क्या पढ़ेंगे? 2 पॉइंट्स। नंबर 1 विल बी क्लासिफिकेशन एंड नंबर 2 विल बी देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो पहली हेडिंग आप लोग नोट कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। किस बेसिस पे की जाती है और कितनी टाइप्स की होती है? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच्ड टू द कंपाउंड, यानी कि पूरे कंपाउंड में OH ग्रुप कितनी दफ़ा आया है, दैट इज़ कॉल्ड एज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस बेसिस पे 2 तरह की क्लासेस आती हैं। फर्स्ट वन आ जाती है मोनोहाइड्रिक एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन इज़ पॉलीहाइड्रिक। अब नेम शो कर रहा है, मोनो मीन 1, हाइड्रिक मीन OH ग्रुप। अगर पूरे कंपाउंड में किसी भी जगह पर एक दफ़ा OH आ रहा है, दैट मीन इट इज़ मोनोहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक मीन मोर देन 1, एक से ज़्यादा दफ़ा OH ग्रुप आ रहा है तो उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रिक। इसमें फर्दर कैटेगरीज आ जाएंगी, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक एंड सो ऑन। मोनोहाइड्रिक में एग्जांपल देख लेते हैं। अब CH3OH मेथनॉल, CH3CH2OH इथेनॉल, इसी तरह प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, ये सारे क्या हैं? इनमें एक दफ़ा हाइड्रोक्साइड आ रहा है। सो दीज आर ऑल मोनोहाइड्रिक। अब ये 3 और भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास, इनमें भी OH एक ही दफ़ा आ रहा है पूरे कंपाउंड में। सो ये भी क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक। सेम मोनोहाइड्रिक, और ये भी क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक। ये तीनों भी क्या हैं? मोनोहाइड्रिक हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीहाइड्रिक पे। अब इस कंपाउंड को देखें आप लोग, तो इसमें OH 2 दफ़ा आ रहा है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डाईहाइड्रिक। ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? डाईहाइड्रिक, सब कैटेगरी ऑफ पॉलीहाइड्रिक। अब एक दफ़ा OH आए तो उसको हम ओल कहते हैं, ये जैसे मिथानोल, इथानोल। 2 दफ़ा OH आ जाए तो इसको कहते हैं डाईओल। डाई मीन 2, ओल मीन OH ग्रुप। इसका नेम क्या होगा? 2 कार्बन की वजह से इसको कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड्स हैं, एन पोजीशन 1, 2 पे 2 OH लगे हुए। सो नेम क्या बन गया? इथेन 1, 2 डाईओल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं इसको। सो अगर पेपर में आ जाए कोई रिएक्शन कि इथाइलिन ग्लाइकोल से आप ये कंपाउंड बनाएं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही इथेन 1, 2 डाईओल ही इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। अब इसमें 3 दफ़ा OH आ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? ट्राईओल। 3 कार्बन्स की वजह से प्रोपेन 1, 2 और 3, तीनों कार्बन पर 3 ओल लगे हुए हैं। सो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल कंपाउंड का आयुपिक नेम हो जाएगा। और कॉमनली इसको क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स अटैच्ड। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। नेचर ऑफ कार्बन एटम्स मीन के फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसकी नेचर क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल। ये जिस कार्बन पे अटैच्ड है उसको फर्दर एक साइड से किसी कार्बन ने सराउंड किया हुआ है। सो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी नेचर का कार्बन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। साथ में आप लोग नोट करें, ये मोनोहाइड्रिक भी है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसका नेम क्या है? 2 कार्बन है, सो दैट्स वाई इट इज़ सिंपली इथानोल। सेकंड आ जाता है एक और कंपाउंड जिसमें
फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कार्बन पे लगा हुआ है और वो दो साइड से कार्बन के साथ लिंक्ड है, अब देखें इधर से भी कार्बन इसको सराउंड कर रहा है और इधर से भी कार्बन सराउंड कर रहा है, सो टू साइड्स आर सराउंडेड बाय कार्बन, सो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। कॉमन नेम इसका आता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और आयुपिक नेम इसका आता है, कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, सो 2 प्रोपानोल। 2 इज़ द पोजीशन ऑफ दिस OH। और प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, ऑल आर हैविंग सिंगल बॉन्ड्स। इसी तरह अगर CH3 CH2 OH ये कंपाउंड है, तो नोट करें इसको भी दो साइड से ही कार्बन सराउंड कर रहे हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है, थर्ड साइड से हाइड्रोजन आ रहा है, सो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में आएगा। थर्ड आ जाते हैं, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो किसी कार्बन पे लगा हुआ है और वो 3 साइड से कार्बन से सराउंडेड है। अब ये देखें इधर से भी कार्बन है, इधर से भी, और इस साइड से भी कार्बन सराउंड कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। ये इसकी क्लासिफिकेशन के नेम्स हैं, ये एक कंपाउंड का नाम है, तो ये टर्शरी अल्कोहल है। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 ओवरऑल, तो इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम। और आयुपिक नेम क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की, 2 कार्बन पे OH भी लगा हुआ है और मिथाइल भी लगा हुआ है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, या 2 प्रोपनोल भी कह सकते हैं आप इसको। 2 मिथाइल, दोनों करेक्ट नेम्स कंसीडर किए जाते हैं। 2 मिथाइल 2 प्रोपेन ओल, 2 प्रोपनोल बन गया। 3 कार्बन्स इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ये भी सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो यहाँ तक क्लासिफिकेशंस कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पर। तो देयर आर 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स। वन बाय वन हम हर मेथड को देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे 6 मेथड कौन से हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइल हैलाइड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, फर्मेंटेशन और वाटर गैस के थ्रू। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइल हैलाइड्स ये आपने पहले पढ़े हुए हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी आपने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टाइम पे। फर्मेंटेशन और वाटर गैस ये दो नए मेथड्स होंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्केन्स। सो पहला मेथड आ गया, अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन का फार्मूला क्या होता है, लेट सपोज हमने लिया CH3CH3, सिंपली इसकी क्या करें, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें, जो कि कॉपर 200 एटमॉस्फेयर और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है। तो इससे क्या बन जाएगा, 2 कार्बन वाला अल्केन ले रहे हैं तो 2 कार्बन वाला ही अल्कोहल बनता है। इसको ओपन करके लिखें स्ट्रक्चर को तो आसानी से समझ आ जाएगा। CH3CH3 ठीक हो गया। अब आपने इसमें क्या ऐड किया, हम एक एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड किया इस कंडीशंस पर। ये ऑक्सीजन कहाँ ऐड हुआ, ये ऑक्सीजन ऐड हुआ बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये ग्रुप क्या कहलाता है, CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे इसको लिखूँगी मैं CH3। नेक्स्ट आ जाता है ये ग्रुप, ये क्या है CH2। अब पीछे क्या बचा, O इनके दरमियान में आया तो पहले हम लिखेंगे O और फिर साथ में लिख देंगे H। तो ये क्या बन गया, अल्कोहल, इथानोल फ्रॉम इथेन। तो सिंपली अल्केन की ऑक्सीडेशन करवा कर क्या किया जा सकता है, अल्कोहल प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्केन्स बाय
ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी आपने मेंशन कर लिया कि ऑक्सीडेशन से हमने क्या प्रिपेयर करने हैं, अल्कोहल्स। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कीन्स। अब अल्कीन्स कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें सिंपली हाइड्रेशन करवाई जाती है, यानी कि वाटर को ऐड करवाया जाता है और हाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज़ करना है, H2SO4। एक कार्बन के पास हाइड्रोक्सी चला जाएगा और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो CH2 प्लस दिस हाइड्रोजन बिकम्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल। इसी तरह CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन हो तो उसकी भी हाइड्रेशन करवा कर अल्कोहल बनाए जाते हैं। बट यहाँ पे आपने इन दो कार्बन्स को कंसीडर करना है। अब ये दो कार्बन जो हैं डबली बॉन्डेड हैं, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन्स हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जो डबली बॉन्डेड भी हो और उसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन भी हों। सो हाइड्रोजन विल मूव टू दिस कार्बन। हाइड्रोक्साइड इस कार्बन पे जाता है जिसके पास डबल बॉन्ड भी हो और कम हाइड्रोजन हो। सो कम हाइड्रोजन इस कार्बन पे है। कंपाउंड बनेगा CH3CHOH डबल बॉन्ड ख़त्म CH3। तो ये आपका कंपाउंड अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्कीन्स के केस में भी हमने क्या किया है, वाटर ऐड किया है, यानी कि क्या किया है, हाइड्रेशन की है। और हाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा था, H2SO4। अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं, RX। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाए तो क्या होता है, KCl बन जाएगा और OH R के साथ आ जाएगा, ROH प्लस KCl। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3Cl प्लस KOH, ये दोनों बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक करेंगे, पोटेशियम विल मूव विद क्लोराइड और CH3OH फॉर्म हो जाएगा, CH3OH मिथानॉल प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो ये भी अल्कोहल बन गया अल्काइल हैलाइड से। तो अल्काइल हैलाइड से कैसे बने, बाय एडिशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कितने मेथड्स हो गए जी यहाँ तक, 3, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कोहल्स। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स। इफ़ यू रिमेंबर, अभी पिछले ही टॉपिक में हमने ये कवर किया था, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल कोर प्रिपेयर किए जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के यूज़ से। जैसे कि हमने मिथानॉल लिया था और उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl ऐड करवाया तो क्या बन गया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दो पॉजिटिव और ये नेगेटिव था। अब ये कार्बन नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव कार्बन पे जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, HCHO नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ख़त्म, वो ऊपर शिफ्ट हो गया। और यहाँ किसने बॉन्ड बनाया, CH3 ने। वक्ती तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgCl। फिर इसी रिएक्शन में आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवानी है, यानी कि वाटर ऐड करना है किसी एसिड मीडियम में। तो H कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, MgCl OH के साथ रिमूव हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा CH3, देन इज CH2, O के साथ क्या आएगा, OH प्लस MgCl OH आ गया। ये किससे बना, मिथानॉल से, एक एल्डिहाइड से एक अल्कोहल।
यहाँ एक कार्बन इंक्रीमेंट कहाँ से हुआ, ग्रिग्नार्ड की वजह से। नेक्स्ट इथेनॉल से देखते हैं हम। इथेनॉल क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन प्लस तीसरा कार्बन कहाँ से आ जाएगा, ग्रिग्नार्ड से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कार्बन पे जाएगा और बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, CH3 CO नेगेटिव, इधर H लगा हुआ है और इधर साथ में क्या आ जाएगा, CH3 MgCl। नेक्स्ट स्टेप में वाटर ऐड करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो O नेगेटिव पिक कर लेगा इस हाइड्रोजन को, CH3 COH CH3 और H। अब ये हमारे पास बन जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। देखें 2 साइड से कार्बन है, उस कार्बन पे जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सो दिस इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो मीथेनॉल लेना है। एल्डिहाइड हो गए, यानी कि आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कीटोन्स ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे। ये हमारा कीटोन है, इसमें ऐड किया ग्रिग्नार्ड CH3 MgBr, Mg डबल पॉजिटिव, Br नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, CH3 नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पे जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, क्या बनेगा, CH3 CO नेगेटिव MgBr, CH3 पहले का अटैच्ड और ये CH3 अभी जो आया है। इसमें क्या करवानी है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, O नेगेटिव इस हाइड्रोजन को पिक कर लेता है और क्या बना देगा, CH3 COH CH3 CH3। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच हैं, तो ये क्या हो गया, टर्शरी अल्कोहल्स बन गए फ्रॉम कीटोन्स। ये रहा कीटोन, तो कीटोन से क्या बने, टर्शरी अल्कोहल्स। So primary, secondary or tertiary alcohols can be formed by use of Grignard reagent with carbonyl compounds. ये हो गए आपके 4 मेथड्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइल हैलाइड्स और कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट आते हैं 2 नए मेथड्स, एक फर्मेंटेशन और एक वाटर गैस मेथड। फर्मेंटेशन पहले कर लेते हैं। अब फर्मेंटेशन होता है क्या है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें हम कोई लिविंग थिंग यूज़ करेंगे एंड उसके यूज़ से वो क्या सिक्रीट करेगी, कोई केमिकल यानी कि कोई एंजाइम सिक्रीट करेगी जो आपके रिएक्शन को या रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। यानी कि किसी रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना हो प्रोडक्ट में, उसमें आप कोई लिविंग थिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो लिविंग थिंग्स एंजाइम सिक्रीट करेगी। एंजाइम केमिकल नेचर का होता है, इस वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। लिविंग थिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यीस्ट, और ये मुख्तलिफ़ तरह के एंजाइम्स यानी कि केमिकल्स सिक्रीट करती है। यीस्ट बड़ा ही सियाना लिविंग थिंग है। बड़ा ही सियाना इसलिए है क्योंकि ये रिएक्टेंट की नेचर को देख के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये रिएक्टेंट को देख के अपना एंजाइम चेंज कर लेता है। रिएक्टेंट चेंज होगा तो इसने और किस्म के एंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर देने हैं। फर्मेंटेशन 2 चीज़ों की जाती है, एक मोलेसिस और एक स्टार्च। मोलेसिस होता है शुगर केन को जब शुगर में कन्वर्ट किया जाता है तो जो रेजिडुअल प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज मोलेसिस। सो दोनों तरीक़ों से हम देखते हैं कि मोलेसिस की फर्मेंटेशन से कैसे होता है अल्कोहल प्रिपेयर, और स्टार्च से कैसे हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम इथानॉल प्रिपेयर करेंगे। तो मोलेसिस होती हैं C12H22O11, C12
H22O11। इसमें वाटर एडिशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, जो कि लिविंग थिंग थी, और उसने एंजाइम सिक्रीट किया इन्वर्टेज। इन्वर्टेज ने इस मोलेसिस को कन्वर्ट किया दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। एक आ गया ग्लूकोज C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज, और साथ में इसने सिक्रीट किया फ्रुक्टोज। इसका फार्मूला भी C6H12O6 ही होता है, बट दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी कि सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें कीटोन ग्रुप आता है, तो इसको हम कीटोनिक शुगर कहते हैं। इसमें एल्डिहाइड आता है, तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइडिक शुगर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अब ये तो बन गए, लेकिन हमारा इथेनॉल तो अभी तक नहीं बना। सो इस ग्लूकोज को दोबारा लिया जाता है C6H12O6, जो कि ग्लूकोज है, उसको दोबारा लिया जाता है, और यही यीस्ट जो है उसके ऊपर एंजाइम सिक्रीट करती है, दैट इज़ ज़ाइमेज, और ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल CH3CH2OH प्लस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाते हैं। तो ये आपका बन गया इथानॉल, अल्कोहल फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। 2 टाइम्स फर्मेंटेशन हुई, 2 टाइम्स रिएक्शन हुआ। पहले मोलेसिस पे रिएक्शन हुआ तो ग्लूकोज बना, फिर ग्लूकोज पे रिएक्शन हुआ तो अल्कोहल बना। जब मोलेसिस पे रिएक्शन हुआ था तो यीस्ट ने इसको देखते हुए इन्वर्टेज सिक्रीट किया। जब ये ग्लूकोज सिक्रीट हो गया तो यीस्ट ने अपना एंजाइम चेंज कर लिया, और अब जब भी ग्लूकोज लेंगे तो यीस्ट उसके साथ क्या रिएक्ट करवाएगी, ज़ाइमेज बनाएगी, जो कन्वर्ट करेगा इस ग्लूकोज को इथेनॉल में। देन कम्स द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H12O5। इस तरह के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं N, इसमें वाटर ऐड करवाते हैं। अब जब यीस्ट है वो इसके ऊपर सिक्रीट करती है डायएस्टेज। अब देख लें, यीस्ट अपना एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट चेंज करती जा रही है, तो ये बनाता है C12H22O11। इसको कहते हैं माल्टोज। सेम जैसे कि मोलेसिस का स्ट्रक्चर था, फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट आता है। C12H22O11 इसके साथ यीस्ट करती है क्या, चूँकि ये क्या है, माल्टोज है, तो इसका एंजाइम क्या होता है, माल्टेज, ASE, माल्टेज, और ये 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज बना देता है। सेम ये वाला रिएक्शन C6H12O6। जब एक दफ़ा ये ग्लूकोज बन गया तो ग्लूकोज को देखते हुए C6H12O6 ग्लूकोज को देखते हुए यीस्ट दोबारा क्या सिक्रीट करेगी, यीस्ट ने ग्लूकोज पे क्या सिक्रीट करना है, ज़ाइमेज, जो कि कन्वर्ट कर देगा इसको CH3CH2OH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे आपका अगेन क्या बन गया, इथेनॉल। सो इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च, इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलेसिस, बट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन का ड्रॉबैक है, वो ये है, फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट कब ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाएगी तो वो 12% होती है, बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई तो वो 14% है। 14% से ज़्यादा बाय वेट इंक्रीज़ नहीं करती, बिकॉज इससे ज़्यादा पर इसका जो एंजाइम है, जो यीस्ट है, वो डीएक्टिव हो जाती है। दीज एंजाइम्स आर वेरी कंसंट्रेशन कॉन्शियस प्रोडक्ट्स। सो ये कंसंट्रेशन चेंज करने पे अपनी नेचर चेंज कर लेते हैं, डी नेचर हो जाते हैं, मतलब काम करना छोड़ देते हैं। सो हम 14% वाले अल्कोहल की क्या करते हैं, डिस्टिलेशन ओवर एंड ओवर अगेन, और इससे हमारे पास आ जाता है 95% अल्कोहल। 95% वाले अल्कोहल को हम कहते हैं
मिथाइलेटेड स्पिरिट, सॉरी इसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। 95% अल्कोहल को कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। और इसकी रीडिस्टिलेशन से, यानी कि दोबारा डिस्टिलेशन करेंगे तो उससे भी हमारे पास आता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या है? इट इज़ 99% बाय वेट प्योर अल्कोहल। सो प्योर अल्कोहल किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल को। कंसंट्रेशन क्या है? 99%। पेपर में कंसंट्रेशन के हवाले से बड़े MCQs आते हैं। 12% होती है, 14% से ज़्यादा एक्सीड क्यों नहीं करती? बिकॉज इससे आगे एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, डीएक्टिव हो जाते हैं। 14 से 95 पे कैसे करते हैं? डिस्टिलेशन ओवर एंड ओवर अगेन से। 95% वाले को क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट। एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको कहते हैं? प्योर अल्कोहल को कहते हैं। कंसंट्रेशन कितनी होती है? 99% होती है। अब इस तरीके से हमने क्या बनाया? इथेनॉल। इथेनॉल को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। यू नो व्हाट आई मीन, यानी कि वाइन्स में, शराबों में इथेनॉल यूज़ की जाती है। इथेनॉल कौन सी होती है? CH3CH2OH। लेकिन मिथेनॉल CH3OH पॉइजनस है भाई। अब किया क्या जाता है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती, बिकॉज केमिकली दोनों के हैं? अल्कोहल हैं। सो हम 10% अल्कोहल मिथेनॉल ऐड कर देते हैं इथेनॉल में, ताकि इसके ड्रिंकिंग पर्पस को अवॉइड किया जाए। सो इस तरह की जो मिक्सचर बनता है उसको हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये जो ओवरऑल मिक्सचर बन गया है जिसमें 10% मिथेनॉल ऐड हुई है इथेनॉल में, इसको कहा जाता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। सो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट? इफ़ यू ऐड 10% ऑफ मिथेनॉल इन इथेनॉल टू अवॉइड इट्स ड्रिंकिंग पर्पस, इट इज़ कॉल्ड एज मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसी पर्पस को अचीव करने के लिए, यानी कि ड्रिंकिंग में यूज़ ना हो, हम दो और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। वो कौन सी हैं? इस 10% मिथेनॉल के अलावा एसीटोन या पायरिडीन भी ऐड कर दें तो ड्रिंकिंग पर्पस को अवॉइड किया जा सकता है। लास्ट मेथड इज़ बाय यूज़ ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन को। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस CH3OH, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ये किस तरह प्रिपेयर की जाती है, इसका फ़्लो चार्ट देख लेते हैं, और फ्लो चार्ट के थ्रू आप एग्जांपल इसकी समझ सकते हैं। सो आज के मेथड में या आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें कवर की, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। 6 मेथड थे, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्काइल हैलाइड, और 4th वन वाज कार्बोनाइल कंपाउंड। देन कम्स फर्मेंटेशन और लास्ट में वाटर गैस। आई होप सो यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट है, समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।